हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक दिन का पाठ के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिसे आप अंग्रेजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। पहला प्रश्न है, तिनका कहाँ से उड़कर आया था? पास से, पैरों के तले से, छत से, बहुत दूर से। उत्तर है बहुत दूर से। बहुत दूर से। दूसरा प्रश्न है, तिनका कहाँ आ गिरा? कवि के सिर पर, कवि की नाक में, कवि की आँख में, कवि के पैर पर, कवि की आँख में। प्रश्न संख्या 3, आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, वह दर्द से परेशान हो गया। उपयुक्त सभी। मेरे विचार से उपयुक्त सभी होना चाहिए। उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, कवि पर किसने व्यंग किया? अक्ल ने, सहपाठियों ने, पड़ोसियों ने, घमंड ने। अक्ल ने। उत्तर है अक्ल ने। प्रश्न संख्या 1, यहाँ काव्यांश दिया गया है, कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, रहीम। उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, कवि कहाँ खड़ा था? सड़क पर, बगीचे में, घर के अंदर, छत के किनारे। उत्तर है छत के किनारे। अगला, डब शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्तर है देशज। अगला, कवि कैसे खड़ा था? खुशी से, घमंड से चूर, उदास होकर, बेपरवाह। उत्तर है घमंड से चूर। अगली पंक्तियाँ हैं, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। प्रश्न संख्या 1, कवि कहाँ किस मना स्थिति में खड़ा था? कवि कहाँ किस मना स्थिति में खड़ा था? उत्तर है कवि घमंड से भरा हुआ एक दिन छत की मुंडेर पर खड़ा था। अगला प्रश्न, अचानक क्या हुआ? अचानक एक तिनका उड़कर कवि के आँख में चला गया। अगला प्रश्न, अचानक कौन सी घटना ने उनके घमंड को तोड़कर रख दिया? उत्तर है अचानक एक तिनका कवि की आँख में पड़ा और वह बेचैन हो गया। अगला प्रश्न चौथा, कवि मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था? इस घटना ने उसके घमंड को तोड़ कर रख दिया था। अगला प्रश्न, आँख शब्द के दो पर्यायवाची चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन। अगला प्रश्न काव्यांश से है। काव्यांश में पंक्तियाँ दी गई है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूंद देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। प्रश्न संख्या 1, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कविता का नाम एक तिनका। अगला प्रश्न, कवि क्यों झिझक उठा? कवि को झिझक तब हुई जब उसे बेचैनी पर शर्म आने लगी। यहाँ ये उत्तर उचित नहीं लग रहा है। उत्तर ये होना चाहिए कि जब एक तिनका उसकी आँख में पड़ गया तो कवि झिझक उठा। अगला
प्रश्न है, कवि की आंखें क्यों लाल हो गईं? एक तिनका के पड़ जाने से कवि की आंख लाल हो गई थी और उसमें पीड़ा हो रही थी। अगला चौथा प्रश्न है, कवि ने तिनका निकालने के लिए क्या प्रयास किया? लोगों ने तिनका निकालने के लिए क्या प्रयास किया? कवि की आंख में पड़ा तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े का मूठ देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी शब्दों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घमंड चूर हो जाना। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी शब्दों का अभिप्राय है घमंड चूर हो जाना। अगला चौथा में दिया गया है, जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। पहला प्रश्न, कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? उत्तर है, कवि की आंख में पड़ा तिनका लोगों ने कपड़े की मूठ से निकाला। मूठ से निकाला, नोक से निकाला या सेंक करके निकाला। कवि को क्या बात समझ में आ गई? कवि को यह बात समझ में आ गई कि आदमी को परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, अतः उसे किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि को किसने ताने दिए? कवि को उनकी अपनी बुद्धि ने ताने दिए, यानी एक प्रकार से बुद्धि ने उनके ऊपर व्यंग किया। व्यंग अर्थात ताना दिया। कवि अपने आप से क्या प्रश्न करता है? कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि आखिर उसे किस बात पर घमंड था। उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। अगला पांचवा प्रश्न है, डब शब्द का क्या अर्थ होता है? डब शब्द का अर्थ है उपाय, तरीका या विधि। उपाय, तरीका या विधि। धन्यवाद।